जी हाँ, स्वागत है आपका एक बार फिर इस चैनल में, जहां आज मैं आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में बताने वाला हूँ। आईपीएससी नामकरण ये एक बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हर बार एग्ज़ाम में पूछता है। कंफर्म है, पूछेगा ही पूछेगा। बच्चों के लिए ये सिर दर्द बना रहता है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उससे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ काम की चीज़ मिलने वाली है। ठीक है, नामकरण सीखो, 5 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, देखो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए CH3CWH, बाप रे बाप कितना पूछा है 2020 में, 19, 15, 13, 19, 6, गजब, मज़ा आ गया। अगर सवाल का नाम जान जाए, सवाल का नाम तो पता चल गया, इसका आंसर पता चल जाए तब तो मज़ा ही आ जाए। देखो इसका आंसर बहुत आसान है। नंबर ऑफ कार्बन देखो कितना है, कार्बन कितना है, 1 2, कार्बन 2 है तो आप इसको लिख दो एथ। क्या लिखोगे, एथ, एथ। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो गया। ठीक है, और जोड़ना है ओइक एसिड। क्या जोड़ना है, ओइक एसिड। तो नाम मिला के क्या हो गया, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। बात समझ में आया। ऐसे ही देखो हिंदी मीडियम वाले के लिए एथेन, एथेन में ओइक अम्ल जोड़ दो तो एथेनोइक अम्ल। क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल। सेम जैसे इसका है वैसे ही सेम इसका होगा। आपको इसको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, HCHO की बात करते हैं। HCHO की अगर बात करेंगे तो कार्बन कितना है, 1। कार्बन 1 का मतलब मेथ, कार्बन 1 का मतलब क्या है, मेथ। कार्बन 1 का मतलब हो गया मेथ, है ना, और एन जोड़ेंगे तो मेथेन हो गया। और CHO है तो एल्डिहाइड, तो मेथेन एल्डिहाइड। क्या नाम है, मेथेन एल्डिहाइड। बात समझ आया, मेथेन एल्डिहाइड, मेथेन एल्डिहाइड। ठीक है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको नंबरिंग करना होता है सबसे पहले, है ना। चेन दिख रहा है तो नंबरिंग करो, 1 2 3। तो 3 कार्बन मिला तो 3 कार्बन से क्या हो गया, प्रोप। 3 कार्बन से क्या हो गया, प्रोप। जब प्रोप हो गया तो आपको इसको क्या लिखोगे, प्रोप। और देखो 1 2 3 है ना, तो प्रोप और क्या है, 1 पे आइन है तो प्रोपाइन। बात सुनाया। अब देखो इसमें देखो यहाँ पे कार्बन की काउंटिंग करो, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ये कार्बन की काउंटिंग हो गई। और जब कार्बन की काउंटिंग हो गई तो 4 से क्या मिलता है, ब्यूट, ब्यूट। और 1 पे और 3 पे क्या है, 1 पे और 3 पे इन है, लेकिन इन कितनी बार आया है, 2 बार, इसलिए क्या लिखेंगे, डाई इन। और जब भी इन डाई में आए तो यहाँ पे ब्यूट नहीं होता है, क्या होता है, ब्यूटा। क्या होता है, ब्यूटा। बात समझ आ रहा है, देख लो कितना पूछा हुआ है। वैसे ही सेम इसका देखो, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4। अब काउंटिंग इधर से भी कर सकते हैं, नंबरिंग जो डबल बॉन्ड किया ना वो नज़दीक आना चाहिए, तो इधर से भी करेंगे तो 1 2, तो कोई चेंज उसमें नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 3 4 से क्या हो गया, ब्यूट, है ना। और 2 पे क्या है, इन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट 2 इन। बात समझ में आया। तो एक इस तरह का सवाल पूछता है जो आपको फार्मूला दिया रहेगा और फार्मूले से आपका ये नाम पूछ लेगा क्या है। और देखिए दूसरा सवाल, देखिए दूसरा सवाल, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, राइट स्ट्रक्चर फार्मूला, संरचनात्मक सूत्र लिखना है। किसका, एथेनोइक एसिड का। देख रहे हैं एथेनोइक एसिड, अभी हम पीछे किए थे तो पीछे देखो, पीछे यहाँ पे देखो ये है एथेनोइक अम्ल। तो भाई किसी तरह से ये पूछेगा ही पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एथेनोइक अम्ल का आपको क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। तो एथेनोइक अम्ल का स्ट्रक्चर देखो यहाँ से, है ना। तो एथेनोइक अम्ल का देखो यहाँ मैं यहाँ बना रहा हूँ, पहला वाला यहाँ कर रहा हूँ। तो एथेनोइक अम्ल CH3COOH, तो इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो CH3C डबल बॉन्ड O और एक OH यहाँ पे लगा देना है। बात समझ में आया। तो CH3C डबल OH का हो गया ये स्ट्रक्चर। एथिल एल्कोहल, तो एथिल का मतलब क्या हो गया, एथिल का मतलब C2H5, एल्कोहल का मतलब होता है OH। स्ट्रक्चर चाहिए, ले लो CH3 CH2 और यहाँ पे क्या लगा देंगे, OH। तो ये हो गया क्या, CH3 CH2 OH, ये हो गया एथिल एल्कोहल। अब यहाँ पर आइए, ब्यूटाडाई इन, 1 3 ब्यूटाडाई इन। तो ब्यूटा का मतलब 4, 1 2 3 4, डाई इन और 1 पे और 3 पे, तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3। तो एक इन यहाँ लगा दो, एक इन यहाँ लगा दो, कार्बन कंप्लीट कर लो। तो कार्बन 2 कितने, 4 हाइड्रोजन होने, नहीं 4 टोटल होने चाहिए ना, तो टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 2 H, 3 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 H, 3 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 H, 2 बॉन्ड कंप्लीट है, H2। तो ये क्या बन गया,
ये वाला 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब आ जाओ मेथेनॉल, अल है इसमें और मेथेन है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन होगा इसमें कार्बन होगा एक, मेथ है तो कार्बन हो गया एक, और अल है तो CHO लगेगा और कार्बन हो गया खत्म HCHO। तो इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे C+O और एक H। बात समझ में आया। पांचवा एसिटिक एसिड, भाई यही वाला है ये एथेनोइक का, है ना। तो इसको आपको फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बात समझ में आया। तो नमस्कार, जय हिंद, फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय।